बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इच्छा के त्याग और कर्तव्य पालन से जो लाभ होता है वो किसी अन्य से नहीं होता। मुझे तो सत्संग से लाभ हुआ है। मैं साधन को इतना महत्व नहीं देता जितना सत्संग को देता हूँ। दूसरों के लिए भी मैं समझता हूँ अगर वे मन लगाकर गहरे उतर कर सत्संग की बातें समझे तो उनको लाभ बहुत हो सकता है। एक विशेष बात कह देता हूँ, अगर आप सत्संग को महत्व दे और उनको गहरे उतर कर समझे तो मेरे को जितने वर्ष लगे उतने वर्ष आपको नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी आपको उन्नति होगी। ऐसा मेरे को स्पष्ट दिखता है। मेरे को संदेह नहीं है इस बात पर। इस विषय में आपको अयोग्य अनधिकारी नहीं मानता हूं। आप में जो कमी है उस कमी को दूर करने की सामर्थ्य आप में पूरी है। मेरी धारणा से आप में केवल इस विषय की उत्कंठा की कमी है। वह उत्कंठा जागृत हो जाए तो आप पापी से पापी हो, मूर्ख से भी मूर्ख हो, और आपके पास थोड़ा से थोड़ा समय हो तो भी आपका उद्धार हो सकता है। उत्कंठा जागृत होगी संसार की लगन त्याग करने से। कबीर मनुआ एक है भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। सांसारिक संग्रह और भोग में जो लगन लगी है उनको मिटा दो तो परमात्मा की सच्ची लगन लग जाएगी। इतना रुपए हो जाए, इतना और हो जाए, इतना सुख भोग ले, ऐसो आराम कर ले, मान मिल जाए, बड़ाई मिल जाए, निरोगिता मिल जाए, समाज में मेरा ऊंचा स्थान हो जाए, हम ऐसे बन जाए, ये जितनी इच्छाएं हैं इनका त्याग कर दो तो आपको सच्ची लगन लग जाएगी। जितनी लगन लगनी चाहिए उतनी नहीं लग रही है तो इसका कारण यह है कि जितना त्याग होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। त्याग क्या है? गीता ने इच्छा के त्याग को ही त्याग कहा है। इच्छा क्या है? ऐसा तो होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इच्छा है। कई श्रोताओं के मन में शंका उत्पन्न होती है कि इच्छा किए बिना शरीर का, कुटुंब का पालन कैसे होगा? तो पालन पोषण इच्छा से नहीं होता है, इस बात को समझने की कृपा करो। पैसों का पैदा होना, पदार्थों का प्राप्त होना इच्छा पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। पदार्थों की प्राप्ति होती है पूर्व के कर्मों से और अभी के कर्मों से। कारण कि कर्मों का और पदार्थों का घनिष्ठ संबंध है, इच्छा का और पदार्थों का बिल्कुल भी संबंध नहीं है। आप में से कोई भी कह सकता है कि मैंने धन की इच्छा नहीं की इसलिए मैं निर्धन रहा, अगर इच्छा कर लेता तो मैं धनवान हो जाता। वास्तव में ये बात है ही नहीं। इस बात को आप समझने की कृपा करो। इच्छा के साथ पदार्थों का बिल्कुल संबंध नहीं है। पदार्थों का संबंध कर्मों के साथ है, क्योंकि क्रिया और पदार्थ ये दोनों ही प्राकृतिक चीजें हैं, दोनों एक ही तत्व हैं। अतः पदार्थ संबंध पूर्वक अथवा वर्तमान के कर्मों के साथ हैं। पूर्व के कर्मों को प्रारब्ध कहते हैं और वर्तमान के कर्मों को पुरुषार्थ कहते हैं। इच्छा के साथ पदार्थों का संबंध बिल्कुल नहीं है। अगर मैं इच्छा करूं कि मेरा पालन पोषण हो जाए तो क्या इस प्रकार की इच्छा करने से मेरा पालन पोषण हो जाएगा? आप लोगों से कहे कि घंटा भर आप सब मिलकर के ये इच्छा करो कि इसके कुटुंब का पालन पोषण हो जाए और इसको एक कौड़ी भी मत दो, तो क्या इसके कुटुंब का पालन पोषण हो जाएगा? कदापि नहीं। इच्छा के साथ केवल परमात्मा का संबंध है। अगर
परमात्मा की प्राप्ति की तीव्र इच्छा, उत्कंठ अभिलाषा हो जाए तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इसका कारण क्या है? पदार्थों का हमारे से अलगाव है, पदार्थ हमारे से दूर हैं, देश से दूर हैं, काल से दूर हैं, व्यक्ति से दूर हैं, इसलिए उनकी प्राप्ति कर्मों से होगी। परंतु परमात्मा देश से दूर नहीं, काल से दूर नहीं, वस्तु से दूर नहीं है, व्यक्तियों से दूर नहीं है। जहाँ हम मैं कहते हैं वहाँ भी परमात्मा परिपूर्ण है, इसलिए उनकी प्राप्ति इच्छा मात्र से हो जाएगी। परमात्मा की तरह रूपे सब जगह मौजूद नहीं है, उनको तो पैदा करना पड़ता है, परंतु परमात्माओं को पैदा नहीं करना पड़ता है, उनको कहीं से लाना नहीं पड़ता है। आप कह सकते हो कि बड़ा परिवार है, रोटी कपड़े की तंगी है, काम चलता नहीं, फिर इच्छा किए बिना कैसे रहे? तो इच्छा करने से वस्तुएं थोड़ी मिलेगी, वस्तुएं तो काम करने से मिलेगी। इसलिए वस्तु की इच्छा न करके काम करने की इच्छा करो। निकम्मे निरर्थक मत रहो, न्याय युक्त काम करो। झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी मत करो। अंतःकरण में रुपयों को महत्व मत दो। ये जो लोभ है, संग्रह करने की इच्छा है, इसका त्याग कर दो, तो आपका नया प्रारब्ध बन जाएगा। अर्थात जो आपके भाग्य में लिखा नहीं वह आपके पास आ जाएगा, परंतु आपके लोभ का त्याग हो जाना चाहिए और इतना दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए कि चाहे मर जाए पर पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, झूठ कपट जालसाजी नहीं करेंगे। अगर मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, मरना तो एक बार है ही, फिर पाप की पोटली साथ में लेकर क्यों मरे? पाप की पोटली साथ में लिया बिना मर जाओ तो हर्ज क्या है? अगर पाप किए बिना पैसा न मिलता है तो भूखे भले ही मर जाओ पर नरकों में नहीं जाओगे। अगर पाप करके जियोगे तो नरक में जाओगे ही, और नरक से बच नहीं सकोगे, ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकेंगे। अतः इच्छा कर्तव्य की करो, निकम्मे मत रहो। इस विषय में 4 बातें कहता हूं। अपना सब समय अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचे काम में लगाओ, निकम्मे मत रहो, निरर्थक समय बर्बाद मत करो। ताश चौपड़, खेल तमाशा, बीड़ी सिगरेट पीना, सिनेमा नाटक देखना, ये सब फालतू काम है, तमोगुणी काम है, जिससे अधोगति यानी नीच योनियों में, नरकों में जाना पड़ता है। ऐसे व्यर्थ कामों में समय मत लगाओ जिससे शरीर का निर्वाह हो, स्वास्थ्य ठीक रहे, दुनिया का हित हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, ऐसे कामों में लगाओ। दूसरा, जिस किसी काम को करो उसको सुचारू रूप से करो, जिससे आपके मन में संतोष हो और दूसरे भी कहे कि बहुत अच्छा काम करता है। लिखना हो, पढ़ना हो, बिक्री करना हो, खरीदारी करना हो, आदि आदि संसार का जो कुछ काम करना हो उसे बड़े सुचारू रूप से करो। माता बहनें रसोई बनाए तो अच्छी तरह से बनाए, सामग्री भले ही कैसी हो पर चीज बढ़िया बनाए, भोजन ठीक तरह से परोसे, सबको कैसे संतोष हो, सबको किस तरह सुख पहुंचे, ऐसा भाव रखकर सब काम करें। तीसरा, इस बात का ध्यान रखो कि आपके पास दूसरे का हक न आ जाए। आपका हक दूसरों के पास भले ही चले जाए पर दूसरों का हक आपके पास बिल्कुल ना आए। तीसरा, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कम से कम खर्चा करो, शरीर निर्वाह के लिए, खाने पीने के लिए, ओढ़ने पहनने के लिए कम से कम खर्चा करो। साधारण रीति से काम चलाओ, ऐश आराम स्वाद शौकीन मत करो। अगर ऐसे काम करोगे तो आपको घाटा नहीं रहेगा, करके देख लो। आजकल लोग कहते हैं कि क्या करें, निठल्ले बैठे हैं, काम नहीं है। ये बात बिल्कुल फालतू है। निठल्ले क्यों बैठे हो? नाम जप करो, कीर्तन करो, गीता रामायण आदि शास्त्र के पाठ करो, घर का काम करो।
इस तरह कुछ न कुछ करते रहो। करना चाहो तो बहुत काम निकल सकता है। काम करने से अंतःकरण निर्मल होगा। ताश चौपड़ खेलने आदि फालतू कामों के लिए समय नहीं मिलना चाहिए। छुट्टी का दिन हो तो यूं ही निकम्मे फिरेंगे, फालतू घूमने चले जाएंगे, सिनेमा देखेंगे, खेल देखेंगे, पानी उछालेंगे, इस तरह फालतू समय बर्बाद करेंगे। ये मानव शरीर का समय ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं है। तेली के घर में तेल होता है तो वह लोटा भर के पैर धोने के लिए थोड़ा होता है। भगवान ने सबसे श्रेष्ठ मानव शरीर दिया है। ऐसे मानव शरीर का समय श्रेष्ठ कामों में लगाओ। उस समय को बर्बाद करना बड़ा भारी नुकसान है। रुपए फिर पैदा किया जा सकता है। जवान बेटा मर जाए तो छोटे बालक हैं वो जवान हो सकते हैं। कृष्णों के नया पैदा हो सकते हैं, परंतु उम्र समय किसी भी रीति से पैदा नहीं होती। वे तो नष्ट ही नष्ट होती हैं। पैसों का तो आप बहुत ख्याल रखते हो। एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करते हो और हवाई जहाज को देखने में 4-5 मिनट खर्च कर देते हो। क्या फायदा निकलता है बताओ? स्वास्थ्य सुधरा, समाज सुधरा, रुपए मिले, भगवान मिले, क्या मिला आपको? समय रूपी जो असली धन मिला है उसको बर्बाद क्यों करते हो? अगर आप सावधान रहो, समय बर्बाद न करके उसे अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम काम में लगाओ तो लोक में और परलोक में दोनों जगह आपकी उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है। आप किसी भी सेक्टर में जाओ आपकी उन्नति होगी। नास्तिक से नास्तिक मनुष्य भी अगर सोच समझकर समय का सदुपयोग करे तो उसकी धारणा के अनुसार, क्रिया के अनुसार उसकी जरूर उन्नति होगी और उसको जरूर सफलता मिलेगी। फिर समय का सदुपयोग करने से आस्तिक मनुष्य को भगवान की प्राप्ति हो जाए, इससे तो कहना ही क्या है। तो परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया है और मनुष्य को एक कर्तव्य दिया है, जो न तरे बहुसागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। जो ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता है उसे आत्महत्या का पाप लगता है। तो हमें सब प्रकार की कामना का त्याग करके परमात्मा की तरफ अपना जीवन समर्पण करना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रणाम ऋषिवर। अभीष्ट सिद्धिरस्तु।